मनुष्य मात्र के लिए मुख्य बात है अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना। वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य पहले से ही बना हुआ है। भगवान ने जीव को सदा के लिए जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर अपनी प्राप्ति करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीव ने मनुष्य शरीर लिया है। इसलिए भगवान को प्राप्त कर लेने में ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। इस कार्य के लिए मनुष्य शरीर के सिवाय दूसरा कोई शरीर है ही नहीं। यद्यपि भगवान की ओर से किसी के लिए कोई मनाही नहीं है, तथापि मनुष्य शरीर खास भगवत प्राप्ति के लिए ही है। इस मनुष्य शरीर को पाकर यदि अपना उद्देश्य ठीक नहीं बनाया तो क्या किया। इसलिए सब भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप स्वयं अपना उद्देश्य बनाएं कि हमें भगवान को प्राप्त करना ही है। आप चाहे मेरा कहना मान लो, चाहे गीता रामायण आदि ग्रंथों की बात मान लो, चाहे अन्य किसी की बात मान लो, सबकी खास बात यही है कि मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवत प्राप्ति के सिवाय मनुष्य जन्म का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। भगवत प्राप्ति के बिना मनुष्य शरीर भी 84 लाख योनियों की तरह ही है। इसलिए मनुष्य जन्म के मूल्य को समझें। विचार करें कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है, भगवान ने क्यों दिया है, हमने क्यों लिया है। परमात्म प्राप्ति के बिना मनुष्य जन्म का क्या प्रयोजन है। मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है जिससे मनुष्य सदा के लिए दुखों से मुक्त हो सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। ऐसे शरीर को प्राप्त करके भी अगर आध्यात्मिक उन्नति नहीं की तो क्या किया। आध्यात्मिक तत्व की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। इसके सिवाय मनुष्य जन्म का और क्या मतलब है। अगर यह भी आपने नहीं किया तो मनुष्य होने का क्या मतलब हुआ। मनुष्य हो चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, फर्क क्या हुआ। मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या हुई। परमात्म प्राप्ति के विषय में आप जोर से नहीं लगे तो फिर आपने क्या किया, क्या मतलब सिद्ध किया। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, अगर उसने परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखा तो मनुष्य जन्म का क्या मतलब हुआ। नीति में एक श्लोक आता है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, लाख काम छोड़कर दान दो और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करो। तात्पर्य है कि करोड़ काम भी बिगड़ते हों तो बिगड़ जाएं, उनको छोड़कर भगवान का स्मरण करो। भगवान का स्मरण करना सबसे मुख्य रहा। भोजन से, स्नान से, दान से भी बढ़कर भगवान का स्मरण हुआ। भगवान का स्मरण किए बिना जन्म मरण नहीं छूट सकता। जन्म मरण छूटे बिना मनुष्य जन्म किस काम का। लोग सत्संग छोड़कर जाते हैं तो कारण पूछने पर कहते हैं कि हमें अमुक अमुक काम करने हैं, जाना ही पड़ेगा। आने में देरी हो जाए तो कहते हैं कि अमुक अमुक काम आ गया, नहीं तो हम पहले ही आ जाते। इससे यह सिद्ध हुआ कि आपने सत्संग की अपेक्षा दूसरे कामों को ज़्यादा आदर दिया है। शास्त्र कहता है, कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। करोड़ों काम छोड़कर भी भगवान का स्मरण करो। क्या आपने करोड़ों काम छोड़कर कभी भगवान का स्मरण किया है। विचार करें कि पारमार्थिक उन्नति के लिए हमने कितने काम छोड़े हैं, कितने कामों की उपेक्षा की है। अपने हृदय पर हाथ रख कर स्वयं सोचो कि क्या हमने पारमार्थिक बातों का इतना आदर किया है। आप कहते तो हैं कि हम सत्संग करते हैं, हमें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, पर अपने लक्ष्य को ठीक पूरा करने के लिए क्या आपने ऐसा किया है। क्या ऐसा करने का विचार है।
विचार करने से पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं हो रही है ऐसा कहते तो हैं, पर उसके लिए आपने कितने काम छोड़े हैं। पारमार्थिक उन्नति इस मनुष्य जन्म में ही हो सकती है, कारण कि इसी के लिए यह मनुष्य जन्म मिला है। पर इस काम के लिए आपकी कितनी तत्परता है, इधर ध्यान दो। अपने भीतर विचार करो। शास्त्र कहता है कि करोड़ों काम बिगड़ते हों तो बिगड़ जाएं, पर भगवान का स्मरण मत छोड़ो। इस भगवत स्मरण को आपने कितना महत्व दिया है, इस पर कितना विचार किया है, फिर आपको पता लगेगा कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई है। हर एक साधक को इस तरह विचार करना चाहिए। यदि सब काम छोड़कर भगवत स्मरण को महत्व देते तो फिर ऐसा नहीं कहते कि हम इतने वर्षों से लगे हुए हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। हम भगवत स्मरण का जितना आदर करते हैं, उसकी अपेक्षा भी भगवान हम पर विशेष कृपा करते हैं। एक प्रश्न आया, क्या शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को छोड़कर भगवान का भजन करें? तब स्वामी जी बोले, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करना, कुटुंब का पालन करना, न्यायानुकूल काम करना बहुत अच्छा है, पर भगवत स्मरण के सामने सब काम गौड़ हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कर्तव्य कर्म करना छोड़ दें। कर्तव्य कर्म करें, पर भगवान का स्मरण सबसे मुख्य होना चाहिए। संसार के जितने भी काम हैं वे सब के सब एक दिन बिगड़ने वाले हैं, परंतु भगवान का स्मरण कभी बिगड़ेगा नहीं। संसार का कितना ही सुधार कर लो, वह तो बिगड़ेगा। वह सुधर जाए तो बिगड़ेगा, बिगड़ जाए तो बिगड़ गया। वास्तव में तो संसार का काम बिगड़ा हुआ ही है। मनुष्य जन्म की सफलता भगवान को प्राप्त करने में ही है। भोजन करने से, स्नान करने से, दान देने से मनुष्य जन्म सफल नहीं होगा। मनुष्य जन्म सफल होगा भगवान का स्मरण करने से। आप स्वयं सोचो कि भगवान के स्मरण से बढ़कर क्या काम है। समस्त कर्तव्यों का मूल कर्तव्य है भगवान का स्मरण करना। अन्य सब कर्तव्य इससे नीचे हैं। कहने में तो आप कर्तव्य कर्म की बात कहते हो, पर वास्तव में अपनी आयु का नाश कर रहे हो। पर यह बात पढ़ने सुनने से समझ में नहीं आती। आप स्वयं सोचोगे तब समझ में आएगी। कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, यह बात यूं ही अंधेरे में नहीं कही गई है। असली कर्तव्य वही है जिससे मनुष्य संसार से ऊंचा उठ जाए। कर्मयोग के पालन से मनुष्य संसार से ऊंचा उठ जाता है। अगर आप संसार से ऊंचा उठ गए तब तो आपने कर्तव्य का पालन किया, नहीं तो कर्तव्य को समझा ही नहीं है, केवल समय बर्बाद किया है। अगर आपने कर्तव्य कर्म का ठीक पालन किया होता तो स्त्री, पुत्र, रुपए, पैसे में मन नहीं जाता। रुपयों के लिए झूठ, कपट, चालाकी, ठगी नहीं करते। यह नियम है कि कर्तव्य कर्म का पालन करने से मनुष्य संसार से ऊंचा उठ जाता है और उसे शांति की प्राप्ति हो जाती है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहमता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। एक प्रश्न आया, अगर कोई बीमार हो तो क्या उसकी सेवा छोड़कर भगवान का भजन करें? तब स्वामी जी बोले, अगर भगवान की सेवा मानकर बीमार की सेवा करें तो क्या हर्ज है, क्या बाधा लगती है? बीमार व्यक्ति को साक्षात भगवान मानकर उसकी सेवा करो। घर के काम को भगवान का काम मानकर करो। गीता में भगवान ने कहा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे।
भगवान का काम समझकर सब कार्य करो तो वह सब भजन हो जाएगा। शौच स्नान करना भी भगवान की सेवा है। बालक भोजन कर लेता है तो माँ राजी हो जाती है। भगवान क्या माँ से भी कम दयालु हैं? एकनाथ जी महाराज ने भागवत के 11 स्कंध की टीका में लिखा है कि घर में झाड़ू देकर कचरा भगवान के अर्पण की भावना से बाहर फेंकें तो वह भी भजन हो जाएगा। निरर्थक कर्म भी भगवान के अर्पण करने से भजन हो जाता है। अगर भगवत प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो जाए तो फिर आपके सभी कार्य भजन हो जाएंगे। फिर आपके द्वारा संसार का काम नहीं होगा, प्रत्युत प्रत्येक काम भगवान का ही हो जाएगा। इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है।